मुजफ्फरपुर जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को लेकर पहुंचे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए खुला जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक आम लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है और गाँव व प्रखंड स्तर पर भी ऐसे संवाद आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना और अनुसूचित जातियों के लिए अंबेडकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी जा रही है। भूमि विवाद पर डिप्टी सीएम ने बोलते हुए स्वीकारा कि बिहार में भूमि सर्वे की पूर्व की खामियों के कारण अधिक विवाद सामने आ रहे हैं। सरकार अब इन विवादों के समाधान के लिए तेजी से काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि गलती करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब तक सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और निगरानी टीम सक्रिय है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हम दिखावे की राजनीति नहीं करते, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें हल करने का काम करते हैं। सरकार का लक्ष्य है सुशासन और पारदर्शिता को स्थापित करना। मोबाइल आ रहा है। आज 20 सूत्री की बैठक जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सभी सदस्यों के साथ हुआ है और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जिला संचालन समिति की बैठक, कई विभागों की समीक्षा की गई है, कई सुझाव भी आए हैं, बेहतर प्रगति के लिए निर्देश भी दिया गया है और आज कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला संवाद हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जितनी भी अनुसूचित जाति की योजनाएं चल रही है, उसके संदर्भ में लोगों को जानकारी और उसमें भागीदारी विकास के लिए, विकास की गति बढ़ाने के लिए आज गहन समीक्षा किया गया। और उसके पहले पदाधिकारियों के साथ बैठने के पहले हमने आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए जन कल्याण संवाद भी किया। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखे हैं। जिलाधिकारी और जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी सभी यहाँ बैठे हैं, सारे विभाग के पदाधिकारी भी थे। पूरी पारदर्शिता के साथ जो सरकार का संकल्प और सोच है सुशासन स्थापित करने का, बेहतर विकास करने का, सबका साथ सबके विकास के भाव को लेकर के पूरी तरह से सरकार सजग है और ये सजगता को आगे भी जहां जहां शिकायत आई है उन पदाधिकारियों को बुला कर करके जिला स्तर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता होगा तो उन क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण कर करके कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं।
देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भूमि विवाद सबसे ज्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर इसके कारण थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है। उसका बड़ा कारण रहा है कि असर्वे लैंड, जमीन का ढंग से सर्वे नहीं होने का खामियाजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने इसके निदान के लिए एक पहल किया है। उस पहल की गति को हम लोग शांति के साथ, बिना पारिवारिक परेशानी, बिना विवाद के हल करने के लिए प्रयासरत हैं और उसमें प्रगति हो भी रही है। सदर अस्पताल का इलाका है, सदर अस्पताल जनसंवाद शुरू कब से बंद कर रहे? तो बरसात में पानी में भिंगा करके, ढोल बजा करके जो पहले लोग करते थे, नेटा पोछते थे, बाल कटवाते थे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। हम जनता के कल्याण के लिए करते हैं, नौटंकी के वातावरण बनाने के लिए नहीं करते हैं। जन कल्याण संवाद में खुला हमारे पदाधिकारी, माननीय विधायक और सबके समक्ष उनकी बात को गंभीरता से, शालीनता से, पारदर्शिता के साथ समाधान के लिए बैठते हैं। प्रेस मीडिया में चर्चा और दिखाने के लिए और उसको लाइव करके सहानुभूति लूटने के लिए नहीं। ऐसे हम बैठते हैं खुला दरबार में, अपने आवास पर भी बैठते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, वहां भी हम कमरे के अंदर ही बैठते हैं। अपने क्षेत्र लखीसराय में भी हम इसी तरह से हॉल में बैठते हैं। इसलिए मन में ये शंका मत रखिए कि बंद कमरे में सेलेक्टेड लोगों को बुला के हम संवाद करते हैं। सब लोग आए हैं, जिलाधिकारी या मंत्री किसी को स्पेशल कर करके नहीं लाया, इसलिए वो मन के अंदर भ्रम नहीं रखिए। सर, इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम क्या आगे भी जारी रहेगा और लोगों की समस्या जब भी 20 सूत्री की बैठक हम करेंगे, हम इस तरह की संवाद उसके पहले करने से हमको लाभ होता है, बहुत सारे विषय की जानकारी भी मिलती है और उसके समाधान के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर हम लोग विचार भी करते हैं। दाखिल खारिज को लेकर कहीं ना कहीं जो जमीन का दाखिल खारिज होता है, राजस्व कर्मचारी के द्वारा फंसा दिया जाता है, पेंडिंग डाला जाता है। ऐसा नहीं है। अगर जो किसी की मानसिकता में दोहन, शोषण, नकारात्मक भाव है तो उसके ऊपर भी बैठे लोग हैं, उसके ऊपर भी पदाधिकारी हैं। सरकार सजगता से समाधान के लिए ही तो बैठती है। अब तो हमारे प्रखंड स्तर तक के 20 सूत्री का व्यवस्था बनाया है कि कोई भी व्यवधान है तो उसके समाधान में हम कैसे उपयोगी हो सकें। बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा है, ऐसा काफी लोगों का आरोप। प्रमाण है तो आपके पास प्रमाण है तो उपलब्ध कराइए। सरकार सजगता से एक्शन ले रही है, निगरानी की टीम भी पकड़ रही है, बड़े बड़े पदाधिकारी भी जा रहे हैं। ये एक बीमारी है और ये बीमारी की महामारी में सरकार कतई नहीं बदलने देगी। सरकार की सजगता इसमें बनी हुई है। इसी कलेक्ट्रेट में एक प्रतिमा का भी आज अनावरण करने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग चलेंगे। इसी कलेक्ट्रेट में एक पियोन है, उसका दाखिल खारिज 1 साल से लटका हुआ बेचारा दौड़ रहा है। आप लेकर के आएंगे। जिलाधिकारी शुक्रवार को बैठते हैं 12 बजे के बाद। ये समाधान, एक चीज मैं बता दूं, आज मेरा बैठने का उद्देश्य पदाधिकारियों के साथ यही था कि आज पदाधिकारी हो या मंत्री हो, हम सब जनता के वेतन उठाते हैं, सेवक हैं और एक सेवक अपने मालिक के प्रति पूरी सजगता से काम करने के लिए तैयार है। आपकी भाषा शालीनता के साथ आदेश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पूरी तन्मयता से लोग उस समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जनसंवाद कार्यक्रम मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई? हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी 20 सूत्री मंत्री मुजफ्फरपुर से हमने जिला सभागार के संवाद कक्ष में हमारी मुलाकात हुई है। हमारी मुख्य मांग थी कि मुसहरी प्रखंड अंचल
सहित सभी कार्यालयों में बड़ी भ्रष्टाचार है, अटॉर्नी की व्यवस्था है, लोगों को लूटा जा रहा है। आप मुसहरी चलिए और जनता को सुनिए। इस पर उन्होंने स्पष्ट भरे सभागार में यह घोषणा किया है कि अगली बार जब हम मुजफ्फरपुर आएंगे तो मुसहरी चलेंगे और मेरे साथ डीएम और एसएसपी रहेंगे और मुसहरी में 1 घंटा रुक के हम जनता को सुनेंगे और हमारे आवेदन पत्र पर उच्च स्तरीय जांच कराने का हमको आश्वासन दिए हैं। पहले भी आप आंदोलन करते आए हैं, क्या कुछ मतलब अब लग रहा है कि जनतंत्र में जनता की समस्याओं पर आंदोलन करना लोकतंत्र में नैतिक धर्म है और मैं सड़क पर जनता के हित के लिए जनता के सवालों पर संघर्ष करता हूं। अभी भूमि विवाद हमारा मुख्य लक्ष्य है। भूमि विवाद के कारण लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा जा रहा है, भूमि विवाद के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है। यह अभी हमारा मुख्य लक्ष्य है आंदोलन का कि शनिवारीय जो कैंप होता है थाना पर, शनिवारीय कैंप में भूमि विवाद का त्वरित निष्पादन हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लगता है जनसंवाद हुआ इससे निजात मिलेगा आप लोग को? देखिए, सरकार पर तो आस करना पड़ता है और माननीय पर विश्वास करना पड़ता है। सरकार पर आस, माननीय पर विश्वास के साथ अपने भीतर संघर्ष की ताकत बनाए हुए हैं। लड़ेंगे भी, सरकार को भी घेरेंगे और निदान करवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुक्तेश्वर मुकेश हुआ। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।